अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ तैमूर ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनानी है और उसे 4x6 की शीट पे कैसे लगाना है ताकि आप एक ही प्रिंट लें और आपको 8 पिक्चर्स हासिल हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं वो एडोब फोटोशॉप 7.0 है, जो कि प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स इसे यूज़ करते हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं और दूसरी ख़ास वजह इसकी यह है कि ये हर किस्म की विंडो और हर किस्म के पीसी पे इंस्टॉल हो जाता है और आसानी से काम करता है। उसके बाद यहाँ से मैं पिक्चर इंपोर्ट करूँगा। पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए आप कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से फाइल पे जाके यहाँ ओपन भी कर सकते हैं। तो ओपन पे क्लिक करें आप, तो यहाँ से आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं आपको चंद आसान स्टेप बताऊंगा जिनके बाद आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ में बन जाएगी। आप वीडियो मुकम्मल देखें। और सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम इसको साइज़ देंगे। साइज़ देने के लिए आपने इन ऑप्शन में यहाँ ये क्रॉप टूल है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्रॉप टूल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको इसकी विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन की वैल्यू दर्ज करनी है। चूँकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि पासपोर्ट साइज इमेज का जो साइज होता है वो 1.5 और 2 इंचेस होता है। तो यहाँ पर हम इसकी विड्थ 1.5 इंचेस रख देते हैं और हाइट 2 इंचेस आपने लिख देनी है और यहाँ पर रेजोल्यूशन 300 आपने रख देना है पिक्सल पर इंच। तो यहाँ रखने के बाद यहाँ से आपने इमेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एक कॉर्नर से आप इसको सेलेक्ट करें। तो ये देखें, यहाँ तक हमारा इमेज सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह आपका इमेज जो है वो इस साइज के मुताबिक बन चुका है। अब इस इमेज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से इस पर हम काम कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो इसका जूम टूल है, यहाँ से इसे हम जूम कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा जूम कर लेंगे इसे। तो आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपने कंट्रोल टी प्रेस कर लेना है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इस तरह आपका इमेज जो है वो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे रख सकते हैं ताकि आप ये कंधे बराबर कर सकें दोनों साइडों से। आपने इस तरह इसको सेट करना है। यहाँ से आप ये देखें, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ये सूटेबल लगे, दोनों साइडों से कंधे भी बराबर हों और आपका इमेज जो है वो सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में हो तो उसके बाद आपने यहाँ पर मूव टूल पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। तो ये यहाँ पे हमारा अप्लाई हो चुका है, इमेज सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका बॉर्डर बना लेंगे ताकि बॉर्डर से एक तो इमेज जो है वो अच्छा भी लगता है तस्वीर आपकी, दूसरा आपको जब आपकी शीट पे ये मर्ज हो जाएगा उसमें आपको काटने में भी आसानी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए प्रेस करने से ये यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप 15 से 20 तक इसकी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 18 पसंद करूँगा, 18 पिक्सल लगाना इसकी विड्थ ताकि। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर बॉर्डर इसका बन चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो कलर बॉक्स दिए हुए हैं जहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो नीचे वाला बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस कॉर्नर पे ले जाके वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है और ये स्टैंडर्ड भी है कलर इसका। तो यहाँ पे वाइट रखने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो ये यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट हो गया है। अब आपने सिंपल अपनी कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है। डिलीट प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ से बॉर्डर इसका जो है वो वाइट हो चुका है। अब इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है और ये हमारी जो है वो बॉर्डर बन चुका है इस पिक्चर का। और अब हम एक शीट लेंगे 4x6 की। तो उसके लिए फ़ाइल ओपन करेंगे, फ़ाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मैनुअली वैल्यू ऐड कर सकते हैं, 4 विड्थ और हाइट 6। नहीं तो आप यहाँ ऑप्शन में जाकर यहाँ ये ऑप्शन बाकी भी दिए हुए हैं जैसा कि यहाँ 5/7, 8/10। तो यहाँ पर आप 4/6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने रेजोल्यूशन 300 रखना है और ट्रांसपेरेंट पे आपने रख के इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो इस तरह की शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लूँ। तो रोटेट करने के लिए आपने इमेज पे क्लिक करना है।
इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ रोटेट कैनवस पे क्लिक करूँगा और यहाँ ये 90 डिग्री पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर रोटेट हो चुका है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया है। अब दोस्तों वापस अपनी तस्वीर पे आते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसका पैटर्न बना लेना है ताकि पैटर्न इस शीट पे एडजस्ट कर सकें हम। तो पैटर्न बनाने के लिए आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे डिफाइन पैटर्न लिखा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 दे देता हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पे ओके करूँगा तो ये पैटर्न यहाँ पर दोस्तों क्रिएट हो चुका है। अब हम अपनी 4x6 शीट पे आ जाते हैं। तो इस शीट पे अब हमने लगाना है, तो उसके लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये फिल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। फिल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास पैटर्न, अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ से आप यूज़ पैटर्न पे क्लिक कर दें और कस्टम पैटर्न, और यहाँ इसके ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है वो लास्ट वन इसका जो पैटर्न अभी हमने बनाया है, ये इसका नाम भी आप देख सकते हैं 1 2 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं ओके करूँगा तो ये सारे इमेज यहाँ पर बन जाएंगे। ये ओके किया तो ये देखें यहाँ पर ये 8 पीसेज हमारे यहाँ पर 4x6 शीट पे आ चुके हैं। तो ये देखें दोस्तों, इसको आप अब एक शीट पे 4x6 की शीट पे प्रिंट निकलवा के इसको कैंची के ज़रिए आप काट सकते हैं और एक प्रिंट के ज़रिए आप 8 तस्वीरें हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसे सेव करेंगे। यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज़ पे क्लिक करें। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसे हम नाम दे देंगे। मैं इसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, लोकेशन दे दें यहाँ पर। नाम देने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर इसको JPEG फ़ाइल यहाँ पर इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। ये JPEG फ़ाइल में आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इसकी मैक्सिमम साइज़ आपने दे देना है 2 MB, और यहाँ पर इसको लार्ज फाइल अगर कम हो तो इसको ज़्यादा कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब देखते हैं कि फ़ाइल हमारी कैसे सेव हुई है। ये देखें दोस्तों, ये हमारी जो है वो 4x6 की शीट तैयार है जिस पे हमारी 8 तस्वीरें बन चुकी हैं। इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि हम 4x6 की शीट पे एक प्रिंट निकलवाएंगे तो हमें 8 तस्वीरें हासिल हो जाएंगी और हम इसे घर में सीज़र यानी कैंची के ज़रिए काट के अपनी तस्वीर बॉर्डर से काट के हम अपनी 8 तस्वीरें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।